गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुनः जैव प्रक्रम के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को देखते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए सामान्यतः ग्लूकोज का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का। कभी कभी वसा का या विशेष परिस्थिति में अमीनो अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं? समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एटीपी को। ठीक है। एटीपी का उत्पादन चूँकि जैव कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक। अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहता है? कोशिकीय ईंधन। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किससे होता है? विसरण क्रिया के द्वारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे। मनुष्य के ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं। ये वलय ट्रेकिया से हवा के बाहर निकालते समय उसे चिपकने से रोकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिका वेश्म की दीवार, किसकी दीवार? नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। क्या कहते हैं? कांची। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में, किस क्रिया में? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? दो। एक है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। कोई दिक्कत? देखिए, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोई दिक्कत? फिर से, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है, जबकि वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण है कोशिका द्रव में और द्वितीय चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।